और बच्चों क्या हाल चाल है। आओ देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के थ्योरी देखेंगे आज कि जिसे वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। आओ हम बताते हैं कि वैद्युत धारिता है क्या। इसमें देखते हैं पहला टॉपिक इसमें वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता धारिता क्या है। आओ देखो वैद्युत धारिता, तो धारिता का मतलब पहले समझो। धारिता यानी धारण करने वाला, यानी ग्रहण करने वाला, इसका मतलब होता है। अब इसका जो थ्योरी है रियल देखते हैं कि जो थ्योरी हम लिखेंगे जिसमें हमें नंबर मिलेगा, हम लिखेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा लिखेंगे हम किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। ये हमारा हो गया वैद्युत धारिता। कोई पूछेगा कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं तो हम तुरंत बताएंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब सोचो कि क्या होगा इसमें। अब समझ लो कि जैसे ये तार हो गया, अगर इस तार में हम अगर Q आवेश अगर हम देंगे तो इसमें विभव में वृद्धि होगा। क्यों? अगर इसमें हम अगर कोई आवेश देंगे तो विभव यानी वृद्धि होगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं, यानी Q प्रोपोर्शनल भी, यानी हम अगर Q आवेश किसी चालक तार में देंगे तो वहाँ विभव में हमारा वृद्धि होगा। तब जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर C भी। C हमारा क्या है, कांस्टेंट यानी समानुपाती। तब इसके स्थान पे हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा C बराबर Q/V। ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा सूत्र, ये सूत्र निकल जाएगा। अब अगर यहाँ से कोई पूछेगा कि इसे वैद्युत धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी C से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र क्या होगा, C बराबर Q/V होता है। अब इसका अगर कोई मात्रक पूछ दिया, तब इसका मात्रक कोई पूछ दिया वैद्युत धारिता का मात्रक, तो हम यहाँ लिखेंगे मात्रक क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो हमें मालूम है Q मतलब कूलाम, V मतलब कि विभव क्या होता है, वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, ये होता है मात्रक। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस इसका अब ये भी लिख लो। वैद्युत धारिता मतलब कि धारण करने वाला, लिख लो बगल में, धारण करना या ग्रहण करना, बगल में लिख लो नोट में इसको भी, तो इसे समझने में आसानी रहेगी और कहीं हमें दिक्कत और कहीं समस्या नहीं होगा। अब इसको लिख लो। अब उसके बाद हम दूसरा टॉपिक बताते हैं। इसके बाद अब बच्चों देखते हैं दूसरा टॉपिक इसमें है क्या क्वेश्चन बोला है, देखते हैं ध्यान से। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। अब हम व्यंजक प्राप्त करें, एकदम छोटा, एकदम अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते रहना, आसान से हो जाएगा। विलगित गोली बोला है और इसको हम विलगित गोली बनाएंगे। ये हो गया, ये हमारा विलगित गोली हो गया। इस विलगित गोली में एक हम केंद्र मानेंगे जिसका नाम हम O देंगे। केंद्र से R दूरी पर एक त्रिज्या रहेगा,
केंद्र से r दूरी पर एक त्रिज्या हो गया। और इस विलगित गोली के पृष्ठ पर प्लस आवेश यानी धन आवेश समान रूप से वितरण करेंगे, इस पे वितरण करेंगे समान रूप से, प्लस क्यू 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 प्लस क्यू, सब समान रूप से हम धन परीक्षण आवेश मतलब कि धन आवेश को हम वितरण कर दें। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें मालूम चल गया क्या बोला कि विलगित गोली, तो हम इस पर क्या निकालेंगे, चालक पर मतलब कि O से R दूरी पर विभव, O से R दूरी पर विभव, ये हम निकालेंगे विभव। तो विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में Q अपान R, ये हमारा सूत्र होता है। अभी इसके जस्ट पीछे पढ़ा है, अभी इसके ऊपर ही हमारा होगा क्या पढ़ा है, धारिता। तब वैद्युत धारिता का कहते हैं, धारिता का हम सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपान V। अभी हम जस्ट इसको बताए हैं। अब इसके क्या करेंगे, हम ये V के स्थान पे यही पूरे टोटल V का मान हम रख देंगे वैद्युत विभव का। तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q रहेगा ही बट्टे V के स्थान पे पूरा रख दो ये V का मान, तो हो जाएगा 1/1/4πε0 ब्रैकेट में Q अपान R है। Q से Q हमारा हो जाएगा कैंसिल, जो नीचे बटे बचेगा ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा C बराबर 4πε0 और बचेगा R। ये हमारा निगमन हो गया और कुछ नहीं करना है। इससे सरल, इससे अच्छा टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा। इसे आसानी से करो, चलते हैं आगे। अब बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक इसमें है क्या, ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हम इसमें करेंगे क्या, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, यानी हमको U निकालना है। तो पहले U निकालने से पहले हम क्या करेंगे, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं देखते हैं। हम इसे यहाँ लिख दिए हैं। लिखने से क्या होता है कि टाइम बचत होता है, जिससे कार्य और आगे बढ़ता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसी चालक को आवेश देने में, जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो कुछ न कुछ ऊर्जा कार्य लगेगा, मतलब कुछ कार्य हम करेंगे। तो वही बोला है, किसी चालक को आवेश देने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम कहाँ कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हम निगमन जो करेंगे, तो निगमन में सबसे आसान तरीका इसमें हम ग्राफ से बताते हैं। ग्राफ से सरल पड़ेगा, बस ध्यान से देखना, एकदम सरल, एकदम आसान भाषा में। तो हम जो ग्राफ से करेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। माना एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष रेखा खींचेंगे और एक वाई अक्ष खींचेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु 0 देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे हम विभव भी मानेंगे, एक्स अक्ष पर हम विभव भी मानेंगे और वाई अक्ष पे हम क्यू कूलाम मानेंगे, क्यू कूलाम। एक बात और ध्यान देना, हम रफ्तार बता रहे हैं, जैसे अगर हम जैसे x और y मान लिए, जैसे जैसे हम v और q को बढ़ाएंगे, जैसे हो सकता है हम v इधर बढ़ाए q इधर बढ़ाए, यहाँ मिला। हो सकता है v हम यहाँ से बढ़ाए q यहाँ से बढ़ाए, इधर मिलेगा। हो सकता है v हम इधर बढ़ाए और q इधर बढ़ाए, इधर मिलेगा। ये जैसे जैसे बढ़ता चलेगा तो इसके बीच में हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, मतलब जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा q भी बढ़ेगा संधारित्र में। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है ये बढ़ते हुए यहाँ से हमारा q यहाँ तक बढ़ते गया और यहाँ से हमारा भी बढ़ते गया और एक बिंदु पे हमारा क्या हुआ, ये मिला। एक बिंदु पे जाके हमारा ये मिल गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, जब मिल गया तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच देंगे।
एक ग्राफ खींच देंगे। अपने मन से नाम दे सकते हैं O A B नाम देते हैं, यहाँ मन देते C दे सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब एक है हमारा रफ्तार है, इसको हटा देते हैं रफ्तार। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इससे हम एक क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे 2 लाइन। क्या लिखेंगे हम, जब किसी संधारित्र जब किसी संधारित्र के आवेश व विभव मतलब विभव में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो जब हम इसमें विभव भी और Q कूलाम आवेश में हम जब वृद्धि करेंगे तो जब इसमें हमारा जब वृद्धि होगा तो यहाँ पर हो क्या सकता है और क्या इसमें निवारण हो सकता है। जब वृद्धि होगा तो इसमें हमारा क्या होगा, एक ग्राफ तैयार होगा। वृद्धि की जाती है तो एक ग्राफ तैयार होता है, तैयार किया जाता है। ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या आएगा, जब हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया तो हम क्या लेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर, देखो स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज OAB में हम इसको लेंगे। अब हमें मालूम हो गया स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, U, तो होता है U बराबर त्रिभुज OAB में तो हमें मालूम है जब त्रिभुज ऐसे बनता है समकोण पे तो सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 गुणे आधार क्या हम माने हैं V, तो आधार हो जाएगा V गुणे ऊंचाई क्या माने हम इसको Q। जितना A होगा वही इतना हमारा A भी होगा। जब A वाला V होगा तो A भी V होगा, इतना ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा ऊंचाई हमारा Q, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 1/2 VQ। एक तो A निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करें, एक A निकल गया, एक तो कोई दर्श निकाल लेते हैं। हमें पता है कि संधारित मतलब कि धारिता का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ दिखा देंगे। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, ये सूत्र होता है। तो अगर हम यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर होता है CV। तो Q के स्थान पे हम क्या रख देंगे, CV। तो अगर हम Q के स्थान पर हम CV रख देंगे तो एक और सूत्र निकल जाएगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, Q बराबर CV रखने पर तो जाएगा U बराबर 1/2 गुणे V के स्थान V रहेगा, V रहने दो, तो यहाँ हम करते हैं V रहने देते हैं। अब Q के स्थान पे हम क्या रखेंगे, CV। तो Q के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ CV, तो यहाँ हो जाएगा U बराबर 1/2 V और V का हो जाएगा V स्क्वायर 1/2, तो हो जाएगा CV²। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं U बराबर 1/2 V² C, ये हमारा निगमन। या कभी कभी क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा 1/2 सिद्ध कीजिए कि U बराबर 1/2 CV², या बोलेगा सिद्ध कीजिए U बराबर 1/2 V² C। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U बराबर 1/2 V² C, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यही हमारा बोला था कि व्यंजक प्राप्त कीजिए।